पाएंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास सिमटता जा रहा है। वही अकेले काम कर रहे हैं, वही अकेले नाम कर रहे हैं, वही अकेले उद्घाटन भी कर रहे हैं। विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस प्रवृत्ति और प्रोपेगेंडा का भी विरोध कर रहा है कि ये अब सीमा के पार जाने लगा है। मीडिया लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। विदेश यात्रा से लौटे तो वहां जनता को संबोधित किया एयरपोर्ट पर। यह तो बीजेपी की लाई गई भीड़ थी। उन्हें संबोधित किया तो यह उनका राजनीतिक काम था। क्या यहाँ पर संवैधानिक कार्य कर रहे थे? मीडिया लिखता है कि यहाँ भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री ने वंदे भारत का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री थकते नहीं हैं। आप बताइए, क्या भाषण देना बहुत बड़ा काम है? क्या उद्घाटन करना, हरी झंडी हिलाना, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बहुत भारी काम है? क्या इसमें बहुत मेहनत लगती है? क्या आप विदेश यात्राओं से लौटकर घर में काम नहीं करते? एयरपोर्ट से घर तक नहीं जाते? दफ्तर नहीं जाते? मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते? सवाल तो यह होना चाहिए कि इस तरह के काम आप क्यों कर रहे हैं? एक ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री भी तो कर सकते हैं। जब रेल मंत्री वहां मौजूद हैं तो हरी झंडी भी हिला सकते थे। और इतना भारी काम हो ही रहा है तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत आएगी। तब अखबारों में छपा कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत लॉन्च होगी। लेकिन मई 2023 तक तो 25% भी काम नहीं हुआ है। मीडिया लिखता है केवल 17 ट्रेनें ही लॉन्च हुई हैं, वो भी 16 कोच के बजाय 8 कोच की ट्रेन लॉन्च हो रही है। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है कि वे 75 ट्रेनों का उद्घाटन करते रहेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि इस देश के साथ क्या हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि इस देश के साथ क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री बिना थके काम कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके मंत्री खर्राटे ले रहे हों। वे भी उतना ही काम करते होंगे, तो उनकी तारीफ क्यों नहीं होती? फिर आप उस काम का नाम और काम का नतीजा भी तो पूछिए, बताइए कि कौन सा काम कर रहे थे। दरअसल सवाल यह होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए प्रोपेगेंडा करने वाला गोदी मीडिया और उसके एंकर पत्रकार क्यों नहीं थकते हैं? विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, उस अंतहीन भूख का भी विरोध कर रहा है जो एक व्यक्ति के प्रचार और प्रोपेगेंडा के इर्द गिर्द सिमट गई है। अब हम आपको उन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं जो संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हैं, जो अभी तक आती रही हैं, जिसे पीआईबी ने पिछले 1 साल में जिन तस्वीरों को जारी की है और प्रधानमंत्री ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हमारी नजर में मुख्य रूप से यही तस्वीर नजर आई जो जुलाई 2022 की है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन हुआ था। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति भी दिख रहे हैं। इसके अलावा संसद के निर्माण से जुड़ी ज्यादातर तस्वीरों में आप देखेंगे कि केवल प्रधानमंत्री हैं। कभी आप उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनकी तस्वीर यहाँ नहीं दिखाई देगी। कभी विपक्ष के नेताओं की तस्वीर यहाँ नहीं दिखाई देगी। देश की संसद बन रही है, अगर आप विपक्ष को अहमियत देते हैं तो एक आध चक्कर उनके साथ भी लगा सकते थे। देश को पता चलता कि विपक्ष की राय भी इसमें शामिल है। आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ता कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लेकर संसद की यह भवन बनाई है। बहुत सी तस्वीरों में प्रधानमंत्री अकेले दिखाई देते हैं। जाहिर है शुरू से ही इस लाइन पर चला जा रहा था कि इस इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही छाप रहेगी। अब खबर आ रही है कि वे 60,000 श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या यह अच्छा है? मजदूरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? संवैधानिक प्रमुखों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? बात यहां उस काम की हो रही है कि अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो अच्छा रहता, लेकिन फोटो दिखाया जा रहा है कि यह कितना अच्छा है कि मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। क्या दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे? राष्ट्रपति ही मजदूरों का सम्मान कर लेती। अगर संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने की उन्हें इजाजत नहीं है तो कम से कम इसके निर्माण से जुड़े मजदूरों का ही सम्मान कर लेती। क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार का प्रचार कमजोर पड़ जाता?
कई सांसदों ने इसके विरोध में ट्वीट किया है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन से लेकर राजद सांसद मनोज झा तक ने। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं है। अगर भारत सरकार प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को अपमानित कर सकती है तो प्रोटोकॉल के पालन का भार केवल विपक्ष के नेताओं पर क्यों होना चाहिए। राज्यसभा के एक और सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन है। मेरा सवाल है कि राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम इस कार्ड में क्यों नहीं है। आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन राष्ट्रपति और दोनों सदनों से होता है। यहाँ तो दोनों सदनों का उद्घाटन होना है। राज्यसभा के सभापति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी आपत्ति संवैधानिक। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। उनका ही नाम उनके सदन के सदस्यों को भेजे गए कार्ड पर नहीं है। क्या आप ऐसा उद्घाटन चाहते हैं कि राज्यसभा का उद्घाटन हो और राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। उनका ही नाम उनके सदन के सदस्यों को भेजे गए कार्ड पर नहीं है। क्या आप ऐसा उद्घाटन चाहते हैं कि राज्यसभा का उद्घाटन हो और राज्यसभा के सांसदों को आमंत्रण पत्र जाए और उस पर राज्यसभा के सभापति का नाम ना हो। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें ही नई इमारत का उद्घाटन करना चाहिए। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर दिया। कायदे से तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था। तब भी ये सवाल उठा था। यह झारखंड हाईकोर्ट का नया कैंपस है। 9 फरवरी 2013 को इसका शिलान्यास झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमस कबीर ने किया था। इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 2012 में झारखंड सरकार ने इस कैंपस के लिए 165 एकड़ जमीन दी। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। 550 करोड़ की लागत से कोर्ट का नया भवन बना है। वरिष्ठ वकीलों के लिए 500 से अधिक चेंबर बनाए गए हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में 5 लाख कानूनी किताबें हैं। यह कैंपस 2017 में ही बनकर तैयार हो जाना था, मगर 5 साल की देरी से तैयार हुआ। उद्घाटन तो इसका कोई भी कर सकता था, मगर इस महत्वपूर्ण कैंपस में राष्ट्रपति हैं, भारत के चीफ जस्टिस हैं, कानून मंत्री हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इससे इसकी शोभा कम नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकते थे। इस हाई कोर्ट के लिए पैसा और जमीन दोनों झारखंड सरकार ने दिया है, तो इस आधार पर क्या इसका उद्घाटन अकेले हेमंत सोरेन करते तो अच्छा लगता। जाहिर है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है, परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। अगर झारखंड सरकार की जमीन और पैसे से हाईकोर्ट का ऐसा भव्य कैंपस बनता है तो किसी भी मायने में वास्तु संरचना डिजाइन के हिसाब से यह कमतर नहीं है देखने में, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति कर सकती हैं, तो संसद की नई इमारत का क्यों नहीं कर सकती हैं। संसद की नई इमारत की लागत भी मीडिया में 1200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस लिहाज से झारखंड हाईकोर्ट का कैंपस का बनना भी कम बड़ी बात नहीं है। हम किस हाल में आ गए हैं, इमारतों में होने वाले काम पर चर्चा नहीं है।
उनका उद्घाटन कौन करेगा, इस होड़ में यह भी नहीं देखा जा रहा है कि किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के उद्घाटन के संदर्भ में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है कि 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की चाह ही है जिसने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद की नई इमारत के उद्घाटन के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट, ये लिखा है जयराम रमेश ने। तो फिर संसद की नई भवन के उद्घाटन में अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आती तो क्या यह सुंदर बात नहीं होती? क्या संवैधानिक शिष्टाचार पर प्रचार इतना भारी पड़ जाएगा कि राष्ट्रपति की उपेक्षा कर दी जाएगी? ये विपक्ष का आरोप है। तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। 20 से अधिक विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष अपने पत्र में केवल उद्घाटन को लेकर विरोध नहीं जता रहा है, बल्कि बता रहा है कि कैसे विपक्ष की आवाज को दबाया जाता रहा है।